मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज 15 जून 2018 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस AFEIAS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज के इस लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत हम लोग दो पंक्तियों के एक खूबसूरत शेर से करते हैं। और ये शेर को कहने वाले हैं, जनरली शेर को लिखने वाले हैं, शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपने अक्सर सुना होगा, महसूस किया होगा, अनुभव मतलब ध्यान भी दिया होगा। तो इसे कहने वाले हैं अकबर इलाहाबादी, लेकिन यहाँ तो मैं कह रहा हूँ, या बेहतर होगा कि हम कहीं से लिखने वाले हैं अकबर इलाहाबादी साहब, जो बड़े बड़े मशहूर कवि ही चलिए शब्द का इस्तेमाल करते, शायर माने जाते हैं अकबर इलाहाबादी। बहुत सरल शेर है, बहुत सरल है, लेकिन बहुत गंभीर, बहुत गहरा, बहुत ही फिलॉसफिकल। जरा गौर फरमाइएगा। वो कहते हैं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीददार नहीं हूं। सोचिए कि अकबर इलाहाबादी ये बात कह रहे हैं, और कितनी खूबसूरत बात कह रहे हैं। और ये बात उन्होंने उस दौर में कही थी जब बाजार इतना प्रोमिनेंट नहीं था जितना कि आज है। आज तो देख रहे हैं कि सब कुछ बाजार ही हो गया है। सारी चीजें ऐसे लगती हैं जैसे बाजार के लिए बनी है। हमें खुद भी लगता है कि हम भी बाजार के लिए बने हैं। ज्यादा से ज्यादा कमाएं, कमा करके बाजार जाएं, वहां ज्यादा से ज्यादा उपभोग करें और अपने घर लौट आएं। खैर, तो दोस्तों, मैं अब इसे एक बार और आपके सामने पेश करता हूं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीददार नहीं हूं। आइए अब इसे हम थोड़ा सा अपने ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपना ढंग आप लोगों के सामने रख रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब भी अपने अपने ढंग को अपने अपने लिए निकालें, अपने अपने तरीके से इसके बारे में सोचें। मित्रों, ये बेसिकली मुझे लगता है कि जैसे हम लाइफ मैनेजमेंट कहते हैं, ये लाइफ मैनेजमेंट से भी आगे की चीज है। ये लाइफ फिलॉसफी है, जीवन दर्शन है। और खासकर इस जीवन दर्शन को आप आज का जो उपभोक्तावादी समाज जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तेजी के साथ पनप रहा है, और जिसने पूरी दुनिया की चेतना को जकड़ लिया है, बुरी तरह से जकड़ लिया है, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ दिया गया बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा संदेश है। और यह संदेश भारतीय दर्शन बहुत पहले से देता रहा है। उसी को अकबर इलाहाबादी साहब ने अपने लफ्जों में बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। जैसे भारत कैसे इस दर्शन को दुनिया को बताता रहा है, देता रहा है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा अक्सर, कि जिस तरीके से हमें किस तरीके से रहने की बात कही जाती है कि इस दुनिया में उसी तरह से रहो जैसे कि कमल का फूल पानी में रहता है। या कभी कभी ये भी बात कह दी जाती है कि जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद टिकी रहती है। ये दो उदाहरण दिए जाते हैं। अब आप देखिए कि कमल का फूल पानी में है, लेकिन पानी से ऊपर उठा हुआ है। पानी उसका जीवन है। याद रखिए कि कमल का जो जीवन है वो पानी के कारण ही है। वो पानी में ही रहेगा, लेकिन पानी में रहने के बावजूद वो पानी में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा। ठीक इसी तरह से कभी आप बहुत ध्यान से देखिए, कमल के पत्तों पर जो पानी की बूंदें टिकी रहती हैं, वो आप उस पत्ते को जरा सा भी हिलाइए तो वो जो पानी की बूंदें हैं वो किसी छोटे से टुकड़े की तरह इधर उधर डोलने लगेंगी। और जहां से वो हटी है पानी की बूंदें, उसको टच करके देखिए, वहां जरा भी गीलापन नहीं है। यानी कि वो पत्ते के ऊपर है, लेकिन पत्तों से परे भी है। इसे भारतीय दर्शन ने बहुत प्रोमिनेंटली एक्सेप्ट किया और अलग अलग तरीके से समझाया। और हमारे यहाँ की जो फिलॉसफी है, खासकर अद्वैतवाद के बाद जो फिलॉसफी आई, और अद्वैतवाद आपको मालूम होगा कि शंकराचार्य जी की फिलॉसफी रही है, उसके बाद से अलग अलग अंदाज में लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी बातें रखी और उन्हें अलग अलग फिलॉसफी का नाम दिया गया। तो मित्रों, मैं उस फिलॉसफी पर तो उन फिलॉसफीज पर तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन आइए हम इसे अपने ढंग से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। एक मुझे दो लाइनों की इसी तरह की एक कविता जैसी याद आ रही है।
या कह लीजिए कि कुछ नारा जैसा ही है। मुझे ध्यान आ रहा है, कहीं ये मैंने सुना था कि रहो तो ऐसे जैसे सब कुछ तुम्हारा है। कहीं कहीं आपको ये इस तरह से भी मिल जाएगा कि जियो तो ऐसे जैसे सब कुछ तुम्हारा है, और जाओ तो ऐसे जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। जाओ तो ऐसे जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। देखिए इसमें क्या आपको ऐसे कंट्राडिक्शंस दिखाई देंगे, लेकिन मित्रों ये बहुत ही खूबसूरत दोनों के बीच में बैलेंस है, और यही संतुलन सच पूछिए तो मुझे लगता है कि जीवन का सार भी है, जीवन का आनंद भी है, जीवन का सुख भी है, और सच पूछिए तो हमारी सफलता का आधार भी है, और साथ ही साथ असफलता को स्वीकार करने का एक साहस भी हमें ये फिलॉसफी देती है। कैसे देती है अब आप देखिए। कह रहे कि रहो तो ऐसे जैसे सब कुछ तुम्हारा है। हम इस दुनिया में हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया बेकार है, माया है, छोड़ दो, इससे अलग रहो, नहीं। हम इसमें हैं तो इस तरह से रहें कि भैया यहां जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा ही है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे कि कमल सीधे सीधे कहे कि मैं पानी के बिना नहीं रह सकते, और वो नहीं रह सकेगी, नहीं रह सकेगी बिल्कुल। कमल को अपने जीवन के लिए पानी चाहिए, हमें भी अपने जीवन के लिए ये दुनिया चाहिए, ये जगत चाहिए। इसे चाहे आप माया कह लें, चाहे महाठगनी कह लें, चाहे धोखा कह लें, चाहे झूठ कह लें, चाहे भ्रम कह लें, जो कुछ भी कह लें, लेकिन हमारा अस्तित्व तो तभी है ना जबकि यह संसार है। अगर संसार नहीं है तो फिर हम कैसे रह सकते हैं? तो जो हमारे अस्तित्व का सार है हम उसे कैसे झुठला सकते हैं? मुझे लगता है कि झुठलाना भी नहीं चाहिए। जो हमें हमारी मदद कर रहा है, या यूं कह लीजिए कि जो हमारे जीवन को सार देगा, उसमें हम इसी तरह से जुट जाएं, यानी कि हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, पर्पस है, उसमें हम इसी तरह से लग जाएं कि रहो तो ऐसे जैसे सब कुछ तुम्हारा है। मतलब ये तो मुझे करना ही है, मेरे जीवन के लिए यही सब कुछ है, इसमें मुझे डूब जाना है, इसमें मुझे खो जाना है। लेकिन जब जाने का वक्त आए तो जाओ ऐसे जैसे कि तुम्हारा कुछ भी नहीं। ठीक है, मेरा जब तक था तब तक था, अब वो मेरा नहीं है, लो भैया जिनका है वो संभालो, मैं तो चला। अब आप देखिए कि राग और विराग की कितनी खूबसूरत बात यहां कही गई है। मैं ये मान करके कि ये सब कुछ मेरा है, अपने उद्देश्य में लग गया, जुट गया, बिल्कुल दम भर लगा, पूरे दम खम के साथ मैंने उस काम को किया। अगर वो मुझे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और जो चीज मिल सकती है वो चीज खो भी सकती है, तो मैं उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर रहा हूं। लेकिन बाय द वे वह मुझे नहीं मिला तो मैं उसे छोड़ दूंगा, और ये मान करके चलूंगा कि ये मेरा था ही नहीं, इसीलिए तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने तो कोशिश की, और अगर वो मेरा होता तो मुझे मिल जाता, और नहीं मिला तो बहुत स्पष्ट है तार्किक रूप से कि वो मेरा था ही नहीं, तो मैं इमोशनली उसके साथ अटैच्ड महसूस क्यों कर रहा हूं? वो है ही नहीं। किसी को आप जबरदस्ती अपना बना सकते हैं, किसी सफलता को आप जबरदस्ती पा सकते हैं क्या? कोई नहीं पा सकता है। तो नहीं पा सकते इसका मतलब है कि वो हमारा नहीं था। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब मैंने उसके लिए भरपूर कोशिश की हो, पूरा दम खम लगाया हो, तभी मैं ये सोच सकता हूं कि नहीं, अब तो यार ये मेरा नहीं था। सीधी सी बात है। तो अब आप देखिए कि जब मैं ये मान लेता हूं कि नहीं यह मेरा नहीं था, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे स्वीकार करने की मेरे अंदर एक ताकत आ रही है, मेरे अंदर एक साहस पैदा हो रहा है कि मैं छोड़ने का दम खम भी अपने अंदर रखता हूं, कि मैं छोड़ भी सकता हूं, पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और अगर मुझे नहीं मिला तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई संकट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं उसे छोड़ दूंगा और ये मान लूंगा कि यार ये मेरा था ही नहीं ना, उसमें क्या दिक्कत है? मित्रों, आप जब इस पर थोड़ा सा और सोचेंगे, गंभीरता से सोचेंगे, जब इसके अंदर डुबकी लगाएंगे, तब आप देखेंगे कि कितने सारे झिलमिलाते हुए सितारे आपको दिखाई देंगे जिंदगी के बारे में। और मुझे लगता है कि इस फिलॉसफी को हमें अपनाना ही चाहिए। आज का संकट क्या हो गया? मतलब संकट ये होगा कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीददार हूं, ये हो गया है। हमें लगने लगा गया कि जब बाजार से गुजर रहे हैं और हम खरीद नहीं रहे हैं, तो जैसे कि बाजार हमारा मुंह चिढ़ा रहा है, हमारा अपमान कर रहा है। जब मैं बाजार हूं तो मेरी हैसियत इतनी होनी चाहिए कि मैं यहां से चीजें खरीद सकूं, और यही फिर हमें परेशान करता है।
खरीदने के लिए अब क्या चाहिए? खरीदने के लिए आपको साधन चाहिए। फिर आप साधन के पीछे पड़ते हैं, और जब साधन के पीछे हम बुरी तरह से पड़ते हैं तो सच पूछे तो वहीं हम अपना संतुलन खो देते हैं और वहीं जिंदगी डगमगाने लगती है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप अकबर इलाहाबादी साहब के इन दो शेर की दो पंक्तियों को बल्कि नोट कर लें और समय समय पर इन्हें दोहराएं भी, तो धीरे धीरे आपकी चेतना में ये पंक्तियां उतरती चली जाएंगी। और मुझे लगता है कि जिस समय आप उदास होंगे, निराश होंगे, परेशान होंगे, तो शायद ये पंक्तियां कुछ टिमटिमाते हुए सितारों की तरह आपको इशारे से अपनी ओर बुला करके एक रास्ता दिखा सके। करके देखिए, शायद कुछ हो जाए। तो मित्रों, अब आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सब को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चाहूंगा कि आप सब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।